समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पहले नंबर पर मुलायम सिंह यादव का नाम है, तो वहीं शिवपाल यादव इस लिस्ट से पूरी तरह गायब हैं। समाजवादी पार्टी ने आगामी यूपी चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का नाम रखा है, वहीं चाचा शिवपाल यादव लिस्ट से गायब हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डिम्पल यादव, किरण में नंदा और आजम खान भी शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम जावेद आब्दी का है। जावेद आब्दी वही शख्स हैं जिनको समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में शिवपाल यादव ने मंच से धक्का दे दिया था। शिवपाल यादव के पास ना तो अब पार्टी में कोई पद रहा है और ना ही वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अपना नाम शुमार करा पाए। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को जसवंत नगर तक ही सीमित कर दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। अखिलेश यादव ने आज से अपने चुनावी रैलियों का आगाज कर दिया है। सुल्तानपुर में 2 रैलियां कर अखिलेश ने अपने चुनावी एजेंडे को भी साफ कर दिया। बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ये पहली रैली बेहद खास थी। सुल्तानपुर में 5वें चरण में मतदान है, लेकिन अखिलेश ने आगाज यहीं से किया। अपने घोषणा पत्र के वादों को जमीन पर उतारने का दावा कर अखिलेश ने ये बताने की कोशिश की कि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। समाजवादियों के गढ़ में अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। नोटबंदी और अच्छे दिन पर सवाल खड़े करते हुए पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। अपनी पहली रैली में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि उनके निशाने पर बीजेपी है और मुद्दा विकास। जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, सुल्तानपुर। इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में चुनाव से पहले बजट पेश करने को दी अनुमति, लेकिन लोक लुभावन स्कीम या फिर उपलब्धियों के जिक्र से सरकार को बचना होगा। बजट से संकट के बादल छट चुके हैं और अब आम बजट, रेल बजट 1 फरवरी 2017 को पेश कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति वित्त मंत्रालय भारत सरकार को दे दी है, लेकिन इसके साथ में कुछ शर्तें हैं। आयोग ने कहा कि बजट में चुनाव वाले 5 राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता और वित्त मंत्री के भाषण में इन प्रदेशों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल विपक्षी दलों ने अपील की थी कि बजट को इलेक्शन के बाद पेश किया जाए, क्योंकि इससे केंद्र सरकार को चुनाव में कहीं न कहीं फायदा पहुंच सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे फोन पर बात। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के मुताबिक ये बातचीत भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे होगी, जिसके साथ ही पीएम मोदी दुनिया के ऐसे 5वें नेता होंगे जिनसे ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बात करेंगे। आपको बता दें कि 20 जनवरी को ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। ट्रंप की जीत के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वाले दुनिया के 5 नेताओं में से एक मोदी थे। मोदी और ट्रंप के बीच की ये बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव अभियान के दौरान सत्ता में आने के बाद इजराइल समेत जिन देशों से अमेरिका के संबंध अच्छे करने की बात ट्रंप कर रहे थे, उनमें से भारत भी एक था। ट्रंप हमेशा से ही भारत से अच्छे संबंधों के पक्षधर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के नए प्रशासकों के नाम का ऐलान आज नहीं किया। अदालत अब बीसीसीआई और अटॉर्नी जनरल के सुझाए गए नामों पर विचार करने के बाद ही इस बारे में फैसला देगी। आज हुई सुनवाई में बीसीसीआई की ओर से कोर्ट में कहा गया कि बोर्ड में प्रशासकों के लिए वो भी कुछ नाम सुझाना चाहती है। वहीं अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि सरकार खुद खेल संघों को रेगुलेट करने के लिए नियम बना रही है। अदालत के आदेश जारी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय क्रिकेट की छवि धूमिल हो सकती है। जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस पर अटॉर्नी जनरल से कहा कि जब कोर्ट ने बीसीसीआई को लेकर अपना फैसला दिया था और लोढ़ा कमेटी ने अपनी सिफारिशें रखी थी, तब सरकार ने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा। बहरहाल अदालत ने बीसीसीआई और अटॉर्नी जनरल दोनों से ऐसे नाम सीलबंद कवर में सौंपने को कहा है जो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर खरे उतरते हैं। बोर्ड के प्रशासकों के लिए बीसीसीआई और अटॉर्नी जनरल को 27 जनवरी तक अदालत में नाम सौंपने हैं। इसी बीच कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि उन नामों पर विचार नहीं किया जाएगा जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।
अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान ट्रेन से मुंबई से दिल्ली पहुंचे। शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस बेताब दिखे। इसी बीच गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ में गई एक शख्स की जान। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली अगस्त क्रांति ट्रेन को चुना। उनके साथ इस ट्रेन में फिल्म प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी, डायरेक्टर राहुल ढोलकिया और सनी लियोनी भी मौजूद थी। शाहरुख खान जहां रईस के प्रमोशन के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो वहीं लाखों लोगों का हुजूम उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। और इस बीच जैसे ही ट्रेन वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर उतरी, तो वहां पर हुजूम शाहरुख खान को देखने के लिए उमड़ पड़ा और इसी बीच भीड़ में चली गई एक शख्स की जान। शाहरुख खान ने फरीद की मौत पर दुख भी जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सारा, न्यूज नेशन, दिल्ली। कश्मीर के गांदरबल में आज सुबह सेना और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये एनकाउंटर आज सुबह गांदरबल के हंडोरा इलाके में शुरू हुआ, जब सेना को वहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। खबर के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। दोनों तरफ से हुई गोलाबारी में सेना ने पहले एक आतंकवादी को मार गिराया। थोड़ी देर चली गोलाबारी के बाद छिपा बैठा दूसरा आतंकवादी भी मारा गया। एनकाउंटर के बाद सेना ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 और गोला बारूद बरामद किया है। इलाके में कोई आतंकी छिपा तो नहीं है, इसके लिए सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। गणतंत्र दिवस पर खतरे को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। हमले के लिए अफगान नागरिकों की पहचान का सहारा ले सकते हैं आतंकी। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हिंदुस्तान में घुसने के लिए अफगानी पासपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अगर कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में घुसने में कामयाब हो जाता है, तो उसे यहाँ मौजूद स्लीपर सेल्स पूरी मदद मुहैया कराएगा। खुफिया अलर्ट के मुताबिक ISIS लोन वुल्फ अटैक कराने की साजिश भी रच रहा है। इसके लिए ISIS के पास पूरी तरह से ट्रेंड कैडर भी मौजूद हैं। अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। राजपथ के आसपास के 2.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी इमारतों की एक बार फिर से सुरक्षा जांच की गई है। साथ ही दिल्ली आने वाले सभी अफगान नागरिकों के कागजात भी चेक किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। जामिया यूनिवर्सिटी के पीछे मिली विवाहित युवती की लाश, गले पर चोट के निशान। साउथ ईस्ट दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के पीछे एक युवती की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। यही वो जगह है जहां पर युवती की लाश मिली। मौके पर ACP, SHO और क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम भी पहुंच गई, लेकिन लाश की पहचान नहीं हो पाई। जाँच में हत्या का ही मामला लग रहा है। जहाँ पर लड़की की डेड बॉडी मिली है वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना का एरिया है। घटना की सूचना मिलते ही लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि महिला के डेड बॉडी की शिनाख्त की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। हरियाणा के जींद में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस वालों ने स्कूली बच्चों के हाथ में हथियार थमा दिए। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार की ये तस्वीरें हरियाणा के जींद की है। दरअसल जींद के पुलिस लाइन में पिछले दिनों एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया था। यहाँ हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई थी और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब पुलिस वालों ने इन हथियारों को स्कूली बच्चों को थमा दिया, बिना ये सोचे कि ये लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। हैरानी की बात ये थी कि इस पूरे कार्यक्रम में हरियाणा के DGP भी शामिल थे। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आया। हालांकि वीडियो के सामने आने के बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। मुंबई के मुलुंड इलाके में सरेआम घूम रहे एक तेंदुए को लेकर इलाके के लोगों में दहशत है। मुलुंड पश्चिम के शिशम सोसाइटी के CCTV में कैद हुए इस तेंदुए को देखने के बाद पूरे इलाके में खौफ पसरा हुआ है। इस महीने की 21 तारीख की इस तस्वीर में रात 2 बजे तेंदुआ सोसाइटी की दीवार पार कर पार्किंग में घूमता दिखाई दे रहा है। दरअसल ये इलाका नेशनल पार्क से सटा हुआ है, इसलिए इस इलाके में कई बार लोगों ने तेंदुए को घूमते देखा है। तेंदुए के खौफ के बाद लगातार वन विभाग की टीम इस इलाके में नजर बनाई हुई है। साथ ही लोगों को तेंदुए से कैसे सतर्क रहें, ऐसी सलाह भी दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्नील के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 गुटों में जरा सी बात को लेकर हुई हिंसक झड़प। दोनों पक्षों के बीच पथराव में कई लोग हुए जख्मी। पूरा वाकया उस समय हुआ जब गली में खड़ी एक कार से दूसरी कार की हल्की टक्कर हो गई।
इस जरा सी बात को लेकर एक पक्ष ने कार ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते दूसरे गुट के लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे और उन्होंने भी मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। आज दिल्ली में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी मौजूद रहीं। आज दिल्ली के अप्रवासी भारतीय केंद्र में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी मौजूद रहीं। इसके अलावा भारत की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली अरुणिमा सिन्हा, पैरालंपियन दीपा मलिक, लीना नायर, रेखा सिंह चौहान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। इस मौके पर मेनका गांधी ने तमाम बच्चों और महिला अधिकारियों को सम्मानित भी किया। देश के 100 शहर जहां पर लिंगानुपात लड़कों के मुकाबले लड़कियों का बेहद कम है, वहां के डीएम को बुला करके इसके बारे में पूरा ब्यौरा मांगा गया। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली।